सुबह का समय था नंदगांव में। एक ऐसी सुबह जो पूरी सृष्टि के लिए खुशियों का संदेश लेकर आई थी। आसमान में सुनहरे बादल तैर रहे थे, जैसे देवता भी इस खुशी में शामिल होना चाहते हों। यशोदा मैया के आंगन में एक छोटा सा पालना रखा था और उसमें लेटा था वो बालक जिसकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का प्रेम छुपा हुआ था। हवा में फूलों की खुशबू थी और पंछी भी मधुर गीत गा रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस दिव्य बालक का स्वागत कर रही हो। जब कन्हैया ने अपनी आंखें खोलीं तो यशोदा का दिल भर आया। उन आंखों में कुछ ऐसी गहराई थी जैसे समुद्र की तलहटी में छुपे हुए मोती। वो बोली, अरे मेरे कन्हैया, तू मुझे देख रहा है या पूरी सृष्टि को? छोटा कृष्ण मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो कि माँ, तेरे लिए तो मैं सिर्फ तेरा बच्चा हूं। उस मुस्कान में इतनी मिठास थी कि यशोदा को लगा जैसे सारे संसार की खुशियां उसके घर आ गई हों। दिन बीतते गए और कन्हैया बड़ा होने लगा। उसकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। कभी वो जोर से रोता, फिर अचानक हंसने लगता, जैसे कह रहा हो, मैया अभी तो बहुत खेल होना बाकी है। यशोदा समझ जाती थी कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कभी कभी वो देखती कि कन्हैया की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जैसे वो कुछ और ही सोच रहा हो, लेकिन फिर भी उसके लिए वो सिर्फ उसका प्यारा लल्ला था, जिसे वो अपनी दिल से लगाकर सुलाती थी। जब कृष्ण थोड़ा और बड़ा हुआ तो गोकुल में उसकी माखन चोरी की कहानियां मशहूर हो गईं। हर घर में माखन की हांडी ऊंची लटकाई जाने लगी। गोकुल की गोपियां आपस में कहतीं, आज देखते हैं कन्हैया कैसे पहुंचेगा। यशोदा भी सोचती, अब देखती हूं आज मेरा लल्ला कैसे चुराएगा। लेकिन कन्हैया का दिमाग तो कुछ और ही था। वो अपने ग्वाल मित्रों को इकट्ठा करता। एक से कहता, मैं नीचे खड़ा रहूंगा। दूसरे से कहता, मैं कंधा दूंगा। तीसरे से कहता, तू सबसे ऊपर चढ़ जा। और इस तरह वो एक जीवंत मीनार बना देता था। सारे बच्चे खुशी से हां कह देते थे। उनके लिए ये कोई चोरी नहीं थी, बल्कि एक मजेदार खेल था। कन्हैया की योजना हमेशा कामयाब होती थी। वो सबसे ऊपर चढ़कर माखन की हांडी तक पहुंच जाता और फिर सभी मित्रों के साथ मिलकर स्वादिष्ट माखन का आनंद लेता था। एक दिन की बात है, यशोदा ने कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया। माखन उसके मुंह के चारों ओर लगा था, हाथ भी माखन से भरे थे और उसकी धोती पर भी माखन के धब्बे थे। यशोदा बोली, कन्हैया, ये क्या किया? कृष्ण ने अपनी मासूम आंखें देखा, जैसे वो बिल्कुल निर्दोष हो। फिर उसने बड़े प्यार से कहा, मैया, माखन तो नीचे गिर गया था। मैंने तो सिर्फ उसे बचाने की कोशिश की थी। अगर मैं नहीं बचाता तो वो बर्बाद हो जाता। पूरा गोकुल हंस पड़ा। गोपियां कहने लगीं, देखो कैसे बहाना बनाता है। लेकिन यशोदा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। उसे लगा कि इस बच्चे में कुछ खास बात है। अब यशोदा ने सोचा कि इस शैतान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने एक मजबूत रस्सी लाई और कन्हैया को बांधने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। यशोदा ने सोचा कि शायद रस्सी छोटी है। उसने दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर भी वही हाल। तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5वीं भी जोड़ी, लेकिन रस्सी हमेशा उतनी ही छोटी रह जाती थी। यशोदा परेशान हो गई। उसके माथे पे पसीना आ गया, सांस तेज हो गई। वो सोच रही थी कि ये कैसी अजीब बात है। पूरे गोकुल में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो यशोदा ना कर सकती हो, लेकिन आज एक छोटा सा बच्चा उसे परेशान कर रहा था। कन्हैया चुपचाप खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखों में शरारत भी थी और प्रेम भी। यशोदा को लगा जैसे वो कह रहा हो कि मैया, मैं तो अनंत हूं, मुझे कैसे बांधोगी? लेकिन फिर यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। वो थक गई थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। वो बोली, हे प्रभु, मैं जानती हूं तू भगवान है, फिर भी तू मेरा ही तो बच्चा है। मैं तुझे प्रेम से बांधना चाहती हूं, सजा देने के लिए नहीं। उसके प्रेम में इतनी सच्चाई थी, इतनी पवित्रता थी कि कृष्ण का दिल पिघल गया। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए था, वो अपनी मां के प्रेम के आगे झुक गया। अचानक रस्सी सही लंबाई की हो गई। यशोदा ने कन्हैया को बांध दिया। कृष्ण खुशी से हंसा, जैसे कह रहा हो कि मैया, तेरे प्रेम के आगे मैं हार गया। उसने यशोदा को गले लगाया और कहा, मैया, अब मैं तुम्हारा बंधा हुआ हूं। गोकुल के बुजुर्गों ने इस घटना को देखा और समझ गए कि ये कोई साधारण बात नहीं थी। वो कहने लगे, भगवान को भक्त नहीं बांधता, भक्त का प्रेम भगवान को बांध लेता है। यशोदा के प्रेम में वो शक्ति थी जो पूरे संसार में कहीं नहीं थी। उसका वात्सल्य इतना पवित्र था कि उसके आगे भगवान भी हार मान गए। गोकुल में खुशियों का माहौल था। नन्हे कृष्ण की मुस्कान से पूरा गांव महक रहा था। उनकी किलकारियों से घर घर में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। लेकिन जहां खुशी होती है, वहां बुराई की नजर भी लग जाती है।
दूर मथुरा में राजा कंस को जब पता चला कि गोकुल में कोई असाधारण बालक है, तो उसका दिल डर से भर गया। रात रात भर वो बेचैन रहने लगा। हे महाराज, गोकुल में एक बालक है जो साधारण नहीं लगता। उसकी मुस्कान में भी अजीब सी शक्ति है। जब वो हंसता है तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति खुश हो जाती है। एक सैनिक ने कंस को बताया। कंस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत पूतना राक्षसी को बुलाया। पूतना अहंकार से भरी हुई थी। वो खुद को बहुत शक्तिशाली समझती थी। उसे लगता था कि एक छोटे से बच्चे को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। जा, उस बालक को दूध पिलाकर मार डाल। मेरे राज्य में कोई और राजा नहीं होना चाहिए। कंस ने गुस्से से आदेश दिया। पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर लिया और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची। उसका रूप इतना मनमोहक था कि गांव वाले देखकर खुश हो गए। लगता है कोई देवी आई है हमारे गांव में, लोग आपस में कहने लगे। यशोदा मैया ने जब पूतना को देखा तो उनका मन प्रेम से भर गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी हुई। मां का दिल है, उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। हे नारायण, मेरे लल्ला को किसी की नजर न लगे, कोई बुरी शक्ति मेरे बच्चे के पास ना आए। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी। उनके हाथ जुड़ गए और आंखें बंद हो गई। पूतना ने मीठी आवाज में कहा, बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूं, बहुत प्यारा है ये। यशोदा मैया का दिल पिघल गया। पूतना ने कृष्ण को गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, पूतना की आंखें फटी की फटी रह गईं। कृष्ण सिर्फ दूध नहीं पी रहे थे, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी खींच रहे थे। पूतना चीखने लगी, तड़पने लगी, उसका असली रूप दिखने लगा। वो विशालकाय राक्षसी बन गई। अरे ये क्या हो रहा है, हमारे गांव में राक्षसी आई है। गांव वाले घबरा गए, बच्चे रोने लगे। पूतना का विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मरते समय उसके चेहरे पर शांति थी। क्यों? क्योंकि भगवान दोष नहीं देखते, भाव देखते हैं। पूतना ने माता का भाव रखकर कृष्ण को दूध पिलाया था, इसलिए उसे मोक्ष मिल गया। उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। यशोदा मैया दौड़ कर आईं और कृष्ण को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी थी। उनका लाल सुरक्षित था। हे गोविंद, तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। वो फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद यमुना नदी में एक और समस्या आई। कालिया नाग ने यमुना को अपना घर बना लिया था। उसका अहंकार इतना था कि उसने पूरी नदी को जहरीला कर दिया था। मछलियां मर रही थीं, पानी काला हो गया था, पक्षी भी उड़ते उड़ते गिर जाते थे। गोकुल वाले परेशान थे, उनका पानी पीना मुश्किल हो गया था। कन्हैया, यमुना में जहर है, वहां मत जाना बेटा, यशोदा मैया ने डरते हुए समझाया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो क्या हुआ माई, जहर भी तो मेरे ही लिए बना है, मैं डरूंगा किससे। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। गेंद पानी में गिर गई। बिना सोचे समझे कृष्ण यमुना में कूद गए। यशोदा मैया को जब पता चला तो वो बेहोश हो गईं। उनकी सांस रुक गई। पूरा गोकुल रोने लगा। हमारा कन्हैया गया, लोग चिल्लाने लगे। पानी के अंदर कालिया नाग गुस्से से फुफकारा, कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया? मैं यहां का राजा हूं। उसके 100 सिर थे, आंखों में आग थी, उसके मुंह से जहर की भाप निकल रही थी। लेकिन कृष्ण बिल्कुल निडर थे। वो कालिया के सिरों पर नाचने लगे। जैसे ही कोई सिर उठता, कृष्ण उस पर कूद जाते। उनके पैरों की आवाज से पूरा पानी कांप रहा था। कालिया का अहंकार टूटने लगा। वो समझ गया कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसकी पत्नियां आईं और कृष्ण से विनती करने लगीं, प्रभु, इसे क्षमा कर दो, ये अब कभी गलती नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को समझाया कि जहां अहंकार होगा वहां मेरा चरण पड़ेगा। तुम यहां से चले जाओ और फिर कभी किसी को परेशान मत करना। समुद्र में जाके शांति से रहो। कालिया ने माफी मांगी और समुद्र की तरफ चला गया। यमुना का पानी फिर से साफ हो गया। मछलियां खुशी से तैरने लगी, पक्षी फिर से पानी पीने आने लगे। जब कृष्ण बाहर आए तो यशोदा मैया दौड़ कर आईं। पहले तो उन्होंने कृष्ण को छाती से लगाया, फिर प्यार से डांटा, तू मुझे डराता क्यों है कन्हैया? मैं तो मर ही जाती, मेरा दिल निकल गया था। कृष्ण चुपचाप खड़े रहे। वो जानते थे कि यशोदा मैया के लिए वो भगवान नहीं, बल्कि सिर्फ उनका बच्चा थे। ये भगवान नहीं, मेरा बच्चा है। यशोदा मैया का प्रेम इतना शुद्ध था कि कृष्ण भी उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। गोकुल में दीपावली के बाद का समय था। ठंडी हवा में मिठास थी और हर घर में खुशी की रौनक। हर साल की तरह इंद्र पूजा की तैयारियां हो रही थी। बड़े बड़े यज्ञ कुंड,
फूल, माला और मिठाइयों से सजा हुआ था पूरा गांव। गोपियां नए कपड़े पहनकर पूजा की सामग्री लेकर आ रही थी। बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। छोटे कन्हैया ने अपने बाबा नंद से पूछा था, बाबा ये पूजा क्यों? नंद बाबा ने प्यार से समझाया, बेटा इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो वर्षा देंगे, हमारी फसलें हरी भरी रहेंगी। बिना बारिश के तो सब कुछ सूख जाएगा। लेकिन कन्हैया की आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो मासूमियत से लेकिन गहरी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा, अगर हम गोवर्धन की सेवा करें, गायों की रक्षा करें, तो क्या वो कम है? देखिए बाबा, गोवर्धन पर्वत हमें जड़ी बूटी देता है, साफ हवा देता है, पानी देता है। गाय हमें दूध देती हैं, दही मक्खन देती हैं। ये सब हमारे पास ही हैं। क्यों ना हम इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें? गोकुलवासियों को कन्हैया की बात में सच्चाई दिखी। उनके शब्दों में कुछ जादू था। सभी ने सोचा कि हाँ, ये बच्चा सही कह रहा है। उन्होंने इंद्र पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा करने का फैसला किया। पूरे गांव ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। औरतों ने गायों को फूलों से सजाया, उनके गले में घंटियां पहनाई और उनकी आरती की। बच्चे खुशी से गा रहे थे। लेकिन स्वर्ग में इंद्र का अहंकार जाग उठा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये छोटा सा बच्चा मेरी पूजा रोकने की हिम्मत कैसे करता है? मैं देवराज हूं, सारी दुनिया मेरी पूजा करती है। गुस्से में उन्होंने अपने मेघों को आदेश दिया, जाओ गोकुल को डुबो दो, दिखा दो इन्हें मेरी शक्ति। आकाश में काले काले बादल घिराए। हवा तेज होने लगी, बिजली चमकने लगी और फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जैसी पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। 7 दिन और 7 रात तक लगातार मूसलाधार बारिश। गोकुल के लोग डर गए। छोटे बच्चे रो रहे थे। पानी चारों तरफ भर गया था, घर डूबने लगे थे। तभी कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई छतरी उठाता है। पूरा पहाड़ उनकी कनिष्ठा उंगली पर टिक गया। कितना भारी पहाड़ था, लेकिन कन्हैया के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए खड़े थे। गोकुल के सभी लोग, गायें, बछड़े सब उस पहाड़ के नीचे सुरक्षित हो गए। यशोदा मैया की आंखों में आंसू थे, डर के भी और खुशी के भी। वो जानती थीं कि उनका लाल कोई साधारण बच्चा नहीं है। गांव के बुजुर्ग हैरानी से कह रहे थे, ये बच्चा नहीं, साक्षात नारायण है। भगवान खुद आए हैं हमारी रक्षा के लिए। लेकिन यशोदा मैया ने प्यार से कहा, नहीं, ये मेरा लल्ला है, मेरा प्यारा कन्हैया। माँ के लिए भगवान भी बस उसका बच्चा ही होता है। 7 दिन बाद जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब उनका अहंकार टूटा, तो वो धरती पर आए। कन्हैया के सामने झुककर बोले, प्रभु क्षमा करें, मैंने अहंकार में अंधे होकर गलती की है। मैं भूल गया था कि मैं सिर्फ एक सेवक हूं। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, इंद्र, सेवा में गर्व नहीं, विनय होनी चाहिए। तुम देवराज हो, लेकिन सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। अहंकार से कुछ नहीं मिलता, प्रेम से सब कुछ मिलता है। इंद्र समझ गए और विनम्रता से वापस चले गए। गोकुल में फिर से खुशी का माहौल था। बच्चे खेलने लगे, गायें चरने लगीं। कुछ दिन बाद की बात है। शाम का समय था। कन्हैया यमुना किनारे अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी मधुर तान हवा में घुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उनकी बांसुरी सुन रही हो। पक्षी भी चुप हो गए थे। दूर से एक सुंदर बालिका आ रही थी। वो राधा थी, वृषभानु की बेटी। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, दोनों के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। जैसे सदियों से वो एक दूसरे को जानते हों, जैसे आत्मा ने आत्मा को पहचान लिया हो। राधा के कदम रुक गए। कन्हैया की बांसुरी भी थम गई। दुनिया जैसे रुक गई हो। राधा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो तुम हो वही मैं हूं। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें लगा जैसे ये आवाज, ये बांसुरी का स्वर उनका नाम ले रहा है। हर सुर में उनका नाम छुपा हुआ है। वो सोचने लगीं कि ये स्वर मेरा नाम क्यों ले रहा है? ये कैसा जादू है? उस दिन से राधा को पता चल गया कि उनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं है। ये वो प्रेम है जो मिलन में भी पूरा है और वियोग में भी। जब कन्हैया बांसुरी बजाते तो राधा का दिल कांप जाता। वो जानती थीं कि ये प्रेम उन्हें हमेशा के लिए बांध देगा, लेकिन साथ ही ये वियोग का दर्द भी देगा। मिलना भी होगा और बिछड़ना भी। राधा कृष्ण का ये प्रेम सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं था। शरद पूर्णिमा की वो रात थी जब चांद अपनी पूरी चमक में था।
आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों। यमुना के किनारे एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी प्रकृति किसी दिव्य घटना का इंतजार कर रही हो। हवा में एक मिठास थी, एक पवित्रता थी। और तभी वो आवाज आई, कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान की। वो स्वर था जो आत्मा को पुकारता है, ऐसी आवाज जो दिल की गहराइयों तक पहुंचती है और सब कुछ भुला देती है। गोपियां अपने घरों में अपने काम में व्यस्त थीं। कोई दूध धो रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई अपने बच्चों को सुला रही थी। कुछ गोपियां रात के खाने की तैयारी में लगी थीं, कुछ अपने बालों में तेल लगा रही थीं। घरों में दियों की रोशनी में एक सामान्य शांति थी, लेकिन जैसे ही वो बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, सब कुछ रुक गया। हाथ से बर्तन गिर गए, दूध का घड़ा छूट गया। एक गोपी ने अपने बाल भी अधूरे ही छोड़ दिए। किसी के हाथ से आटा गिर गया, किसी की चूड़ियां खनकने लगीं। ये समाज नहीं पुकार रहा, ये तो कृष्ण है। उनके दिलों में एक ही आवाज गूंज रही थी। वो समझ गई थीं कि ये कोई साधारण बुलावा नहीं था, ये तो उस प्रेम का आवाहन था जो सब कुछ भुला देता है। इस आवाज में एक जादू था, एक खिंचाव था जिसका विरोध करना असंभव था। एक के बाद एक सभी गोपियां अपने घरों से निकलीं। किसी ने पति से पूछा नहीं, किसी ने बच्चों की परवाह नहीं की, किसी ने अपने ससुराल वालों की चिंता नहीं की। बस एक ही मंजिल थी, यमुना का तट, जहां से वो मधुर संगीत आ रहा था। रास्ते में वो एक दूसरे से मिली, लेकिन कोई बात नहीं की। सबकी आंखों में वही चमक थी, वही प्रेम का नशा। उनके पांव अपने आप चल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। यमुना के तट पहुंचकर जो नजारा देखा वो अविस्मरणीय था। कृष्ण वहां खड़े थे, अपनी मुस्कान के साथ। चांदनी में उनका रूप और भी मनमोहक लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा प्रेम था। उनके होठों पर मुस्कान थी। मोरपंख उनके सिर पर हिल रहा था। पीले वस्त्र चांदनी में चमक रहे थे। और फिर शुरू हुआ वो रासलीला जिसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन यहां कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही रास शुरू हुआ, हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ नाच रहे हैं। राधा को लगा कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं। ललिता को लगा कि वो सिर्फ उसकी हैं। विशाखा को भी यही एहसास हुआ। चंद्रावली, सुदेवी, रंगदेवी, हर एक को यही लग रहा था। प्रेम में भगवान भी स्वयं को बांट लेते हैं। यही तो उनकी लीला का रहस्य था। हर गोपी के दिल में एक अजीब सा सुकून था। नृत्य की वो लय, संगीत की वो मिठास, कृष्ण के साथ का वो एहसास, सब कुछ स्वर्गीय था। वो सोच रही थीं कि हम कितनी प्रिय हैं कृष्ण को। धीरे धीरे उनके मन में एक गर्व का भाव आने लगा। हमसे ज्यादा कृष्ण को कौन प्रिय है? ये मान, ये अहंकार उनके दिलों में बैठने लगा। वो भूल गईं कि प्रेम में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। और तभी अचानक कृष्ण गायब हो गए। एक पल वो थे, दूसरे पल वो नहीं थे, जैसे हवा में घुल गए हों। गोपियां इधर उधर देखने लगीं। कन्हैया कहाँ गए? अभी तो यहीं थे। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वो कहीं छुप गए हैं, शायद कोई लीला कर रहे हैं। लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं मिले तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। कन्हैया, हमसे क्या भूल हो गई? वो चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज में दर्द था, बेचैनी थी। अब शुरू हुई उनकी तड़प। वो जंगल में भटकने लगीं। हर पेड़ से पूछतीं, क्या तुमने उन्हें देखा? हर फूल से कहतीं, बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए? पत्ते पत्ते से सवाल करतीं, कदम के पेड़ से पूछतीं, तुलसी के पौधे से गुहार लगातीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो विरह की आग में जल रही थीं। राधा का हाल सबसे बुरा था। वो चुपचाप बैठी थीं, कुछ नहीं कह रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर कोई शिकायत नहीं। जहां प्रेम गहरा होता है, वहां शब्द मर जाते हैं। उनका मौन उनके दर्द को और भी गहरा बना रहा था। वो जानती थी कि कृष्ण का गायब होना उनके अहंकार की सजा है। रात भर वो तड़पती रहीं। सुबह होने तक उनकी हालत देखने लायक नहीं थी। आंखें सूज गई थीं, गले बैठ गए थे। और तभी कृष्ण फिर से प्रकट हुए, वैसे ही मुस्कुराते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गोपियां उनकी तरफ दौड़ीं, लेकिन कृष्ण ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। तुम सब परेशान क्यों हो? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो यहीं था, लेकिन हमें तो तुम दिखाई नहीं दे रहे थे, गोपियों ने कहा। कृष्ण ने समझाया, जब तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, जब तुमने सोचा कि तुम मुझसे ज्यादा प्रिय हो, तो मैं गायब हो गया। प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। प्रेम में मान नहीं होता। सुबह का समय था वृंदावन में, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है।
पेड़ों की पत्तियां भी मानो रो रही थीं और यमुना का पानी भी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे वो भी दुखी हो। मोर भी आज अपनी आवाज नहीं निकाल रहे थे और गायें भी चुपचाप खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन किसी गहरे दुख में डूब गया हो। कृष्ण अपने कमरे में खड़े थे और उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वो जानते थे कि आज उनकी लीला का एक अध्याय खत्म हो रहा है। कंस का संदेश आ गया था, उन्हें मथुरा जाना है। लेकिन ये जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये था अपने प्रेम, अपने बचपन, अपनी हर खुशी को छोड़कर जाना। वो जानते थे कि ये वृंदावन की मिट्टी, ये गलियां, ये यमुना का किनारा, सब कुछ उनके दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। उन्होंने अपने बचपन के हर पल को याद किया। वो दिन जब वो मक्खन चुराते थे, गोपियों के साथ खेलते थे और राधा के साथ यमुना के किनारे बैठकर बातें करते थे। यशोदा मैया रसोई में थी, जैसे हमेशा की तरह कृष्ण के लिए मक्खन निकाल रही थी। उन्हें कुछ पता नहीं था कि आज उनका लाडला कन्हैया उनसे दूर जाने वाला है। वो बड़े प्यार से उसके लिए मिश्री भी तैयार कर रही थी और सोच रही थी कि आज कन्हैया को क्या खिलाएं। जब कृष्ण उनके पास गए तो यशोदा मैया ने प्यार से कहा, कन्हैया जल्दी आना वापस, और हाँ, रास्ते में कोई शरारत मत करना, अकेले मत जाना कहीं, बलराम के साथ ही रहना। कृष्ण ने चुपचाप अपनी मां के पैर छुए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर मां को पता चल जाए कि वो हमेशा के लिए जा रहे हैं तो उनका दिल टूट जाएगा। यशोदा मैया को लगा कि शायद उनका बेटा आज कुछ ज्यादा ही भावुक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये तो बच्चों का स्वभाव है। उन्होंने कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जा बेटा, लेकिन शाम तक वापस आ जाना। फिर कृष्ण राधा से मिलने गए। राधा पहले से ही जानती थीं कि ये दिन आएगा। वो यमुना के किनारे खड़ी थीं, उसी जगह जहां वो दोनों अक्सर मिलते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी थी। वो जानती थीं कि कृष्ण का जाना जरूरी है, लेकिन फिर भी उनका दिल टूट रहा था। जब कृष्ण उनके पास आए तो राधा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखती रहीं, जैसे उनकी आंखों में सारी बातें छुपी हों। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, मुझे जाना है। राधा ने जवाब दिया, मैं जानती हूं कन्हैया, लेकिन तुम जहां भी जाओगे मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा प्रेम यहां मेरे दिल में रहेगा। उन्होंने अपना प्रेम कृष्ण के दिल में छोड़ दिया और कृष्ण का प्रेम अपने दिल में रख लिया। ये था वो पल जब दो आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गईं, भले ही उनके शरीर अलग हो जाने वाले थे। जब रथ आया तो पूरा वृंदावन हिल गया। रथ की आवाज सुनकर ही सबको पता चल गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। गोपियां दौड़ती हुई आईं। वो सब जानती थीं कि अगर कृष्ण चले गए तो उनकी दुनिया ही बदल जाएगी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने रथ के आगे खड़े होकर रास्ता रोकने की कोशिश की। कन्हैया, तुम नहीं जा सकते, एक गोपी चिल्लाई। हमारे बिना तुम कैसे रहोगे और हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, तुमने हमें इतना प्रेम दिया है, अब हमें अकेला कैसे छोड़ सकते हो? हमारे रासलीला का क्या होगा? हमारे त्योहारों का क्या होगा? तीसरी गोपी ने रोते हुए कहा, कन्हैया, हम तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं जी सकती। लेकिन कृष्ण जानते थे कि उन्हें जाना ही है। उन्होंने गोपियों से कहा, मैं सिर्फ शरीर से जा रहा हूं, दिल से नहीं। तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगी। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा तो तुम सब मेरे पास होगी। फिर भी गोपियों का दिल नहीं मान रहा था। वो रथ के पीछे दौड़ती रहीं जब तक कि रथ उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। उनकी आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं, लेकिन उनका प्रेम हवा में गूंजता रहा। रथ के जाने के बाद वृंदावन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो जगह जो हमेशा कृष्ण की हंसी और शरारतों से गूंजती रहती थी, आज बिल्कुल सुनसान लग रही थी। पेड़ भी मुरझा गए थे, फूल भी अपनी खुशबू खो चुके थे। यमुना का पानी भी धीमी आवाज में बह रहा था, जैसे वो भी कृष्ण को याद कर रही हो। यशोदा मैया को जब पता चला कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो उनकी दुनिया ही हिल गई। वो रोज रात को दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करने लगीं कि शायद उनका कन्हैया वापस आ जाए। वो उसके लिए खाना बनातीं, उसका बिस्तर लगातीं और सोचतीं कि कल जरूर वो आएगा। वो उसके कपड़े भी धोकर रखती थीं और हर आवाज सुनकर लगता था कि शायद कन्हैया आ गया है। लेकिन सच्चा प्रेम वो रंगभूमि में धूल उड़ रही थी
और हजारों लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में तनाव था, एक अजीब सी बेचैनी जो हर दिल में घर कर गई थी। मथुरा का ये दिन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाला था। कंस का अखाड़ा जो कभी निर्दोष लोगों के खून से रंगा जाता था, जहां कितने ही बेकसूर योद्धाओं की चीखें गूंजी थी, आज एक अलग ही कहानी लिखने वाला था। दर्शकों की सांसें तेज थीं, मनो सभी जानते हों कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कृष्ण और बलराम अखाड़े में दाखिल हुए तो भीड़ में सन्नाटा छा गया। दो युवा लड़के, जिनकी उम्र अभी बमुश्किल 16-17 साल होगी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था जो देखने वालों को हैरान कर रहा था। कंस अपने सिंहासन पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी था। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पहले चानूर और मुष्टिक जैसे दानवी पहलवानों से लड़ाई हुई। ये वो योद्धा थे जिन्होंने अपनी ताकत से कई राजाओं को धूल चकाई थी। उनके शरीर पहाड़ों की तरह विशाल थे, उनकी मांसपेशियां लोहे की तरह कड़ी थीं। लेकिन कृष्ण और बलराम के सामने वो बच्चों की तरह लगे। बलराम ने मुष्टिक को इतनी जोर से पटका कि पूरा अखाड़ा हिल गया और वो फिर कभी नहीं उठा। कृष्ण ने चानूर के साथ जो खेल खेला, वो देखने वालों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। हर चाल में एक कलाकारी थी, हर हमले में एक सुंदरता थी। फिर आया वो पल जिसका इंतजार सदियों से था। कुवल्या पीड़ हाथी, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, जिसने अब तक सैकड़ों लोगों को कुचला था, कृष्ण की तरफ दौड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सूंड हवा में लहरा रही थी, लेकिन कृष्ण ने उसे ऐसे संभाला जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है। हाथी की मौत के साथ ही अखाड़े में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे प्रकृति खुद सांस रोके खड़ी हो। अब बारी थी कंस की। वो अपने सिंहासन से उठा और अखाड़े में कूद पड़ा। उसके कदमों में भारीपन था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था और साथ ही डर भी। कृष्ण को देखते ही उसे अपने बचपन की वो भविष्यवाणी याद आ गई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना उसके माथे पर चमक रहा था। लड़ाई शुरू हुई तो लगा जैसे धरती और आसमान आपस में टकरा रहे हों। कंस की हर चाल का जवाब कृष्ण के पास था। जब कंस ने अपनी तलवार निकाली तो कृष्ण ने उसे नंगे हाथों से ही रोक दिया। धातु की आवाज गूंजी, चिंगारियां उड़ीं और फिर एक झटके में कंस के बाल पकड़कर कृष्ण ने उसे हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। एक धमाका हुआ, धूल का बादल उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। कंस की मौत के साथ ही पूरा मथुरा जश्न में डूब गया। सड़कों पर लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, शंख की आवाजें आसमान तक पहुंच रही थीं। घर घर में दीप जलाए गए, मानो दिवाली आ गई हो। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे, औरतें आरती उतार रही थीं, बूढ़े लोग आंसू बहा रहे थे। जो शहर कभी डर के साए में जीता था, जहां लोग रात में घरों से निकलने से डरते थे, वो आज आजादी का जश्न मना रहा था। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्ति मिली। वो अंधेरी कोठरी जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कड़वे साल बिताए थे, आज खुल गई थी। माता पिता से मिलने का वो पल कितना भावुक था। देवकी की आंखों में आंसू थे, वसुदेव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कृष्ण के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो अपने असली माता पिता से मिल गया था, लेकिन उसका मन बार बार गोकुल जा रहा था। रात के समय जब सारा शहर सो गया था, जब जश्न की आवाजें धीमी हो गई थीं, कृष्ण अकेला खड़ा था और आसमान की तरफ देख रहा था। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसे यशोदा मैया की याद आ रही थी। वो हाथ जिन्होंने उसे पाला था, जिन्होंने उसके बुखार में रात भर जागकर सेवा की थी। वो आंखें जिन्होंने उसे प्यार से देखा था। वो आवाज जो उसे सुलाने के लिए लोरी गाती थी। कृष्ण को एहसास हो रहा था कि जीत का असली मतलब क्या है। कंस को हराना तो बस एक काम था जो करना था, एक कर्तव्य था जो पूरा करना था, लेकिन असली जीत तो प्रेम में है। यशोदा का प्रेम जिसने उसे इंसान बनाया, जिसने उसे सिखाया कि दया क्या होती है। गोपियों का प्रेम जिसने उसे खुशी दी, जिसने उसे हंसना सिखाया। गोकुल के लोगों का प्रेम जिसने उसे सिखाया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। वो समझ गया था कि ताकत से जीती गई लड़ाई अस्थायी होती है, आज है कल नहीं भी हो सकती, लेकिन प्रेम से जीता गया दिल हमेशा के लिए होता है। कंस का राज खत्म हो गया, उसका डर मिट गया, लेकिन यशोदा का प्रेम उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया था। वो प्रेम जो कभी नहीं मरता, वो स्नेह जो कभी कम नहीं होता। मथुरा में नया सूरज उग रहा था, एक नई शुरुआत हो रही थी, लेकिन कृष्ण का दिल अभी भी। मथुरा की राजधानी में बैठे कृष्ण का मन आज कुछ अलग ही व्याकुल था।
कंस का वध हो चुका था, प्रजा खुश थी, लेकिन उनका हृदय वृंदावन की यादों में डूबा रहता था। महल की सुंदर दीवारों के बीच बैठकर भी उन्हें लगता था जैसे कुछ अधूरा है। वे अक्सर सोचते थे कि कैसे गोपियां उनका इंतजार कर रही होंगी। रात के सन्नाटे में उन्हें यमुना की लहरों की आवाज सुनाई देती थी। क्या राधा अभी भी यमुना के किनारे बैठकर उनकी बांसुरी की आवाज का इंतजार करती होगी? क्या वो अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठकर उनकी राह देखती होगी जहां वे अक्सर मिला करते थे? कृष्ण का मन बार बार वृंदावन की उन सुनहरी शामों में चला जाता था, जब वे गायों को चलाने जाते थे। उन्हें याद आता था कि कैसे गोपियां उनकी एक झलक पाने के लिए अपने घर की खिड़कियों से झांकती थीं। उनकी हंसी, उनकी शिकायतें, उनका प्रेम, सब कुछ उनके दिल में बसा हुआ था। एक दिन कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को बुलाया। उद्धव ज्ञान और वेदांत के महान पंडित थे। वे हमेशा शास्त्रों की बातें करते रहते थे और हर समस्या का समाधान अपने ज्ञान में ढूंढते थे। उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। कृष्ण ने धीरे से कहा, मित्र उद्धव, मुझे वृंदावन जाकर गोपियों को समझाना है कि मैं यहाँ राजकाज में व्यस्त हूँ। वे मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को कहना, समझाना कि मैं तो सर्वत्र हूँ, मुझे मेरे रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए। उद्धव मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये तो बहुत आसान काम है। वे मन में सोचते थे कि अपने गहरे ज्ञान से वे आसानी से उन सरल ग्रामीण महिलाओं को समझा देंगे कि कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, उनके लिए रोना धोना व्यर्थ है। उन्होंने अपने साथ कुछ शास्त्र भी रखे ताकि जरूरत पड़े तो श्लोक पढ़कर अपनी बात को और मजबूत बना सकें। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे तो वहां का माहौल ही अलग था। हवा में जैसे कृष्ण की खुशबू बसी हुई थी। हर गली में कृष्ण की यादें बिखरी पड़ी थीं। पेड़ों पर लटकी हुई झूलें, यमुना के किनारे के फूल, यहां तक कि गायों की आंखों में भी एक अजीब सी उदासी थी। गोपियां उन्हें देखकर तुरंत पहचान गईं कि ये कृष्ण के मित्र हैं। उनके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण दिखी। वे सभी उनके चारों ओर इकट्ठी हो गईं, ये सोचकर कि शायद इन्होंने कन्हैया का कोई संदेश लाया हो। उद्धव ने अपनी पोथी खोली और अपना संदेश देना शुरू किया। हे गोपियों, कृष्ण तो निराकार ब्रह्म है, वे सर्वत्र हैं। तुम्हें उनके रूप में आसक्त नहीं होना चाहिए, ये सब माया है। उन्होंने वेदांत के कई श्लोक सुनाए और समझाने की कोशिश की कि असली ज्ञान यही है। लेकिन गोपियों का जवाब सुनकर उद्धव हैरान रह गए। एक गोपी ने बड़ी मासूमियत से कहा, उद्धव जी, आप कहते हैं कि कृष्ण सर्वत्र हैं, तो फिर वे हमारे पास क्यों नहीं आते? अगर वे वाकई हर जगह हैं तो हमारे दिलों में भी होने चाहिए। फिर हमें इतना दुख क्यों होता है? दूसरी गोपी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमें आपका ज्ञान समझ नहीं आता। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा कन्हैया हमसे दूर है और हमारा दिल उसके बिना अधूरा है। आप जो भी कहें, लेकिन हमारा प्रेम तो सच्चा है। उद्धव को लगा कि ये सरल ग्रामीण महिलाएं उनकी गहरी बात नहीं समझ रही। वे और भी गहरे दर्शन की बातें करने लगे। उन्होंने ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष के बारे में विस्तार से समझाया, लेकिन गोपियों के सरल और भावुक जवाब उन्हें और भी परेशान कर रहे थे। तभी राधा आईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे किसी गहरे सत्य को जानती हों। उनकी आंखों में न तो कोई शिकायत थी और न ही कोई दुख। उद्धव ने सम्मान के साथ उन्हें कृष्ण का पत्र दिया। राधा ने पत्र धीरे धीरे पढ़ा और एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, उद्धव जी, कृष्ण ने जो लिखा है वो सब ठीक है, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कुछ चाहते हैं। राधा की आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे वे कोई रहस्य जानती हों। वे बोलीं, हमारा प्रेम शर्तों पर नहीं है। हम उनसे इसीलिए प्रेम नहीं करते कि वे भगवान हैं। हम उनसे इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वे हमारे कन्हैया हैं। चाहे वे यहाँ हों या ना हों, हमारा प्रेम वैसा ही रहेगा। ये प्रेम किसी बदले की अपेक्षा नहीं रखता। उद्धव को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा प्रेम है जो बिना किसी अपेक्षा के है। राधा ने आगे कहा, आप कहते हैं कि हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, लेकिन हमारे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है। उनकी हर मुस्कान, हर शरारत, हर बात हमारे दिल में बसी है। यही हमारी उपासना है। दिन बीतते गए और उद्धव को एहसास होने लगा कि उनका सारा ज्ञान यहाँ बेकार है। गोपियों का प्रेम कुछ और ही चीज था। ये कोई दर्शन नहीं था, ये जीवन था। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि दिल से निकला हुआ सच्चा भाव था। एक शाम जब उद्धव यमुना के किनारे बैठे थे, द्वारका में आज महान उत्सव है। राजा कृष्ण का विवाह हो रहा है। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा है।
फूलों की सुगंध हवा में घुली है और हर गली में खुशी के गीत गूंज रहे हैं। महलों की दीवारें रंग बिरंगे कपड़ों से सजी हैं, बाजारों में मिठाइयों की खुशबू फैली है, लेकिन कहीं दूर वृंदावन में एक अजीब सी खामोशी है। वहां कोई दीप नहीं जल रहा, कोई गीत नहीं गूंज रहा। यमुना के किनारे भी आज वही सन्नाटा है जो किसी गहरे दर्द को छुपाता है। ये खामोशी किसी और कहानी की शुरुआत है। कुछ दिन पहले की बात है। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने अपने हाथों से एक पत्र लिखा था। रात की निस्तब्धता में, दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने अपने दिल की हर बात उस पत्र में उतारी थी। हे श्याम, मेरा मन आपको चुन चुका है। यदि आप ना आए तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक आत्मा की पुकार थी। रुक्मिणी जानती थी कि उसका भाई रुक्मी उसका विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, लेकिन उसका दिल तो कृष्ण के लिए धड़कता था। वो रातों को जागती, कृष्ण की कहानियां सुनती और मन ही मन उनसे मिलने की कामना करती। जब ये पत्र कृष्ण के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पुकार सच्ची हो वहां पहुंचना ही पड़ता है। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो जानते हों कि ये सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि नियति का खेल है। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, एक भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मी और शिशुपाल की सेनाएं कृष्ण के सामने टिक सकीं। तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और विजय की गर्जना के बीच कृष्ण ने अपना वादा निभाया। विजय कृष्ण की हुई और रुक्मिणी द्वारका की महारानी बनी। द्वारका में रुक्मिणी को वो सब कुछ मिला जिसकी उन्होंने कामना की थी। वो कृष्ण की पत्नी थीं, द्वारका की रानी थीं। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। महल की हर दीवार उनकी उपस्थिति से गूंजती थी। लेकिन कभी-कभी शांत रातों में मन में एक सवाल उठता था। एक दिन जब चांदनी रात में वो कृष्ण के साथ महल की छत पर टहल रहे थे, उन्होंने कृष्ण से पूछा, स्वामी, क्या आपने कभी किसी से मुझसे अधिक प्रेम किया है? कृष्ण ने बहुत शांति से एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, रुक्मिन, प्रेम तुलना नहीं करता। ये जवाब गहरा था, लेकिन रुक्मिणी के मन में अभी भी कुछ अधूरा सा लगता था। वो समझ नहीं पा रही थीं कि कृष्ण के इस उत्तर में क्या छुपा है। उधर वृंदावन में राधा को जब कृष्ण के विवाह की खबर मिली तो उन्होंने क्या कहा? कोई रोना, कोई शिकायत नहीं। यमुना के किनारे बैठी राधा ने बस मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, उन्हें सहारा मिल गया। ये वाक्य सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन इसमें कितनी गहराई छुपी है। राधा का प्रेम ऐसा था जो कृष्ण की खुशी में अपनी खुशी देखता था। उनके चेहरे पर कोई दुख की छाया नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं था, न नाम, न पहचान, न साथ। उनका प्रेम निस्वार्थ था, निर्मल था। गोकुल की गलियों में, यमुना के घाटों पर, वृंदावन के हर कोने में राधा का प्रेम बिखरा था, लेकिन वो कभी किसी बंधन में नहीं था। वो जानती थीं कि जहां प्रेम शुद्ध होता है वहां स्वामित्व नहीं होता। राधा का प्रेम बंधन में नहीं था, वो तो आकाश की तरह विस्तृत था, हवा की तरह मुक्त था। रुक्मिणी का प्रेम अलग था। उन्होंने कृष्ण को चुना, उनसे विवाह किया, उनका साथ पाया। उन्हें कृष्ण का नाम मिला, द्वारका की रानी का दर्जा मिला। ये प्रेम भी सच्चा था, लेकिन ये एक अलग रूप में था। ये प्रेम संसार में था, रिश्तों में था, नामों में था। ये प्रेम समाज की मान्यता चाहता था, पहचान चाहता था। राधा का प्रेम निराकार था। वो किसी रूप में बंधा नहीं था। वो तो बस था, हमेशा के लिए, बिना किसी शर्त के। राधा ने कभी नहीं कहा कि कृष्ण सिर्फ उनके हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कृष्ण किसी और से प्रेम न करें। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि वो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता था। वो जानती थीं कि सच्चा प्रेम बांटने से बढ़ता है, छीनने से नहीं। कृष्ण इन दोनों प्रेम को समझते थे। वो जानते थे कि रुक्मिणी का प्रेम उनका धर्म है, उनकी जिम्मेदारी है। एक राजा के रूप में, एक पति के रूप में उनके कर्तव्य थे। द्वारका को चलाना था, प्रजा की देखभाल करनी थी। लेकिन राधा तो उनकी आत्मा थी। वो उनके अस्तित्व का हिस्सा थीं जो कभी अलग नहीं हो सकता था। एक दिन सूर्यास्त के समय जब द्वारका का आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भरा था, कृष्ण ने अपने मन में सोचा, राधा मेरी आत्मा है, रुक्मिणी मेरा धर्म। और फिर उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और आत्मा को कभी बांधा नहीं जाता। यही तो फर्क था दोनों प्रेम में। रुक्मिणी का प्रेम उन्हें मिला, उनके साथ आया, उनका नाम बना। लेकिन राधा का प्रेम,
वो तो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, बिना किसी बंधन के, बिना किसी शर्त के। द्वारका की सुनहरी गलियों में जब सूरज की पहली किरण पड़ती थी तो पूरा शहर सोने की तरह चमक उठता था। महलों की दीवारें हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थीं, बगीचों में कल्प वृक्ष लहलहाते थे और समुद्र के किनारे बने इस नगर में हर चीज अपार वैभव की कहानी कहती थी। यहाँ के फव्वारे मोतियों से भरे रहते थे, मार्ग संगमरमर से बने थे और हवा में हमेशा चंदन की खुशबू तैरती रहती थी। लेकिन इस सारी चकाचौंध के बीच कृष्ण अक्सर मौन रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो कहीं और खोए हुए हों। रोज सुबह जब दरबार लगता था तो राजा महाराजा अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कृष्ण सबकी सुनते, न्याय करते, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक राजा के पास होनी चाहिए। शाम को जब वो अपने महल की छत पर खड़े होकर समुद्र को देखते थे तो लगता था जैसे वो किसी और संसार में खो गए हों। एक दिन रानी रुक्मणी ने पूछा, स्वामी, सब कुछ पाकर भी आप इतने शांत क्यों रहते हैं? द्वारका में जो वैभव है वो तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति वही जानता है जिसने विरह देखा हो। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तब तुम्हें पता चलता है कि असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि उसे खोने के डर से मुक्त होने में है। उनकी बात सुनकर रानियां समझ गईं कि उनके मन में कोई और ही संसार बसा हुआ है। सत्यभामा ने धीरे से कहा, प्रभु, आपका मन तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है ना? कृष्ण ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया था। उधर वृंदावन में समय की धारा ने सब कुछ बदल दिया था। वही गलियां जहां कभी कृष्ण की मुरली की आवाज गूंजती थीं, अब सुनसान रहती थीं। यमुना का पानी वैसा ही बहता था, लेकिन उसके किनारे अब वो हंसी खुशी नहीं थी जो कभी राधा और गोपियों के साथ होती थी। उद्धव एक दिन राधा से मिलने गए। समय ने राधा के बालों को सफेद कर दिया था, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी कृष्ण को मोहित करती थी। वो अब भी उसी पेड़ के नीचे बैठती थीं जहां कभी कृष्ण के साथ बातें करती थीं। उद्धव ने देखा कि राधा के हाथों में अब भी वही कंगन थे जो कृष्ण ने उन्हें दिए थे, लेकिन अब वो ढीले हो गए थे। उद्धव ने कहा, राधे, प्रभु आज भी आपको स्मरण करते हैं। द्वारिका के सारे वैभव के बावजूद भी उनका मन यहीं रहता है। राधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें याद दिलाना मत, वो जहां है वहीं पूर्ण है। मैं तो बस एक स्मृति हूं जो उनके दिल में बसी है। उद्धव, तुम ये समझ जाओ कि प्रेम में याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चा प्रेम होता है वो खुद ही याद आता रहता है। फिर राधा ने उद्धव की तरफ देखा और कहा, कह देना शाम से कि वृंदावन आज भी वही है, बस अब वहां मैं नहीं हूं। यमुना आज भी बहती है, गोकुल की गलियां आज भी वैसी ही हैं, लेकिन जो राधा उनके साथ रास रचाती थीं वो अब केवल उनकी यादों में है। कह देना कि राधा खुश है क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण जहां भी हैं वहां पूरे हैं। उनकी आवाज में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे वो अपनी नियति को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी हों। जब उद्धव ये संदेश लेकर द्वारका पहुंचे तो कृष्ण अपने महल के बगीचे में अकेले बैठे थे। चांदनी रात थी और समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। उद्धव ने राधा का पूरा संदेश सुनाया। कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सवाल नहीं पूछा, बस अपनी बांसुरी उठाई और एक धुन बजाने लगे। वो धुन कुछ अलग थी, जैसे उसमें हजारों साल का प्रेम और विरह दोनों समाये हुए हों। उसमें वृंदावन की मिट्टी की खुशबू थी, यमुना के पानी की आवाज थी और राधा की हंसी की गूंज थी। द्वारका के लोग समझ नहीं पाए कि ये कैसी धुन है, लेकिन दूर यमुना के पानी में हलचल मच गई। नदी की लहरें तेज हो गईं, जैसे वो भी इस संदेश को सुनकर बेचैन हो गई हों। कहते हैं कि उस रात यमुना के किनारे बैठे सभी लोगों को लगा जैसे कोई पुराना प्रेम गीत हवा में तैर रहा हो। कृष्ण ने बांसुरी रखी और कहा, प्रेम मिलने का नाम नहीं, खो जाने का साहस है। उनकी ये बात सुनकर उद्धव को लगा जैसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल गया हो। प्रेम का मतलब ये नहीं कि दो लोग हमेशा साथ रहें, बल्कि ये है कि वो एक दूसरे में इतने खो जाएं कि अलग होकर भी अलग न हो। राधा और कृष्ण की कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। वो दूरी से नहीं मापा जाता, बल्कि गहराई से। द्वारका में बैठे कृष्ण और वृंदावन की राधा दोनों अलग थे, लेकिन फिर भी एक थे।
उनका प्रेम इस बात का सबूत था कि जब दो आत्माएं सच्चे प्रेम में मिल जाती हैं तो वो कभी अलग नहीं होती। वो हमेशा एक दूसरे के दिल में बसी रहती हैं, चाहे दुनिया उन्हें कितना भी अलग कर दे। इसीलिए कृष्ण द्वारका के वैभव में भी शांत थे, क्योंकि उन्होंने प्रेम का असली मत समझा हुआ था। द्वापर युग के अंत में जब धरती पर अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा, तब भगवान कृष्ण को एहसास हुआ कि अब धर्म की स्थापना के लिए कुछ करना होगा। द्वारका की सुंदरता और समृद्धि के बावजूद भी दुनिया में अन्याय बढ़ता जा रहा था। सुनहरे महलों में बैठकर भी कृष्ण का मन व्याकुल था। वे देख रहे थे कि कैसे शक्तिशाली लोग कमजोरों पर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे सच्चाई दब रही है और झूठ का बोलबाला हो रहा है। कृष्ण जानते थे कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा होने वाली है। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो चारों तरफ सेनाओं का समुद्र दिखाई दे रहा था। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं के नारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लेकिन अर्जुन के मन में भारी द्वंद्व था। अपने ही परिवार के लोगों को सामने देखकर वो कह उठा, कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे पितामह भीष्म हैं। उसके हाथों से गांडीव छूट गया और वो रथ में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में असंख्य सवाल। यही वो पवित्र क्षण था जब कृष्ण ने गीता का अमर संदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। ये सिर्फ युद्ध की सलाह नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका था। कृष्ण ने समझाया कि हर इंसान का अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य होता है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का धर्म था अधर्म से लड़ना। निष्काम कर्म का ये सिद्धांत आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। गीता के ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए थे। 18 दिन तक चले इस भयानक युद्ध में धर्म की जीत हुई, लेकिन यह जीत कड़वी थी। युद्ध के बाद जब कृष्ण ने चारों तरफ का विनाश देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भरा पड़ा था। माताएं अपने बेटों को ढूंढ रही थीं, पत्नियां अपने पतियों का इंतजार कर रही थीं। वे जानते थे कि जहां युद्ध होता है वहां कोई पूरी तरह जीतता नहीं। हर जीत के साथ दुख भी आता है, और यह सच्चाई कृष्ण के दिल को छू गई थी। यही तो युद्ध की त्रासदी है कि इसमें सभी कुछ खो देते हैं। युद्ध के बाद जब गांधारी, जो 100 पुत्रों की माता थी, कृष्ण के सामने आई तो उसका दिल दुख से भरा हुआ था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी ताकि वह अपने अंधे पति धृतराष्ट्र से ज्यादा न देख सके। अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद उसने कृष्ण को श्राप दिया, हे कृष्ण, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा। ये श्राप सुनकर कृष्ण ने शांति से कहा, माता, यही तो लीला का नियम है। उन्होंने इस श्राप को भी ईश्वरीय खेल का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर कोई भय या चिंता नहीं थी, बल्कि एक दिव्य शांति थी। समय बीतता गया और गांधारी का श्राप सच होने लगा। यदुवंश में आपसी कलह शुरू हुई। भाई भाई से लड़ने लगे, मित्र शत्रु बन गए। जो वंश कभी एकजुट था वह टुकड़ों में बट गया। धीरे धीरे पूरा वंश नष्ट हो गया। द्वारिका, जो कभी स्वर्ग से भी सुंदर था, समुद्र में डूब गई। वे सुनहरे महल, वे खूबसूरत बगीचे, वे चमकती सड़कें, सब कुछ पानी में समा गया। कृष्ण ने इस सब को वैराग्य के साथ देखा। उनके लिए यह सब एक नाटक की तरह था जिसका अंत निश्चित था। अंत में जब कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो जरा नाम के एक शिकारी का तीर उनके पैर में लग गया। शिकारी को लगा कि यह कोई हिरण है। जब उसे एहसास हुआ कि उसने भगवान कृष्ण को तीर मारा है, तो वह डर गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह रोने लगा। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे जरा, तू दोषी नहीं, तू तो माध्यम है। ये उनकी लीला का अंतिम अध्याय था। कृष्ण ने शांति से अपना शरीर त्याग दिया। ये कोई मृत्यु नहीं की, बल्कि उनकी भौतिक लीला का पूर्ण विराम था। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी। लेकिन क्या वाकई कृष्ण चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे आज भी हमारे बीच हैं। हर प्रेम में, हर भक्ति में, हर दिल की धड़कन में कृष्ण मौजूद हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वहाँ कृष्ण है। जब कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है तो वहाँ कृष्ण है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है तो वहाँ कृष्ण है। गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं। निष्काम कर्म का सिद्धांत आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जीत हो या हार, हमें समान भाव से सब कुछ स्वीकार करना चाहिए।
यही तो कृष्ण का संदेश था। आज भी जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो कृष्ण का नाम लेते हैं। जब हम खुश होते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम कभी मायूस ना हों। जब कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा तो धरती रो पड़ी। उसने कहा, अब मैं अनाथ हो गई। लेकिन आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, अब कृष्ण हर हृदय में उतरेंगे। और सच में कृष्ण गायब नहीं हुए, वे समय बन गए। वे हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में मौजूद हो गए। वे हवा में घुल गए, पानी में मिल गए, धूप में बिखर गए। आज कलयुग है, चारों तरफ शोर है, अहंकार है, दिखावा है। लोग पूछते हैं, अब भगवान कहाँ हैं? लेकिन कृष्ण यहीं हैं। वे उस बूढ़ी औरत के साथ हैं जो रोज सुबह तुलसी को पानी देती है। उसकी कांपती उंगलियों में कृष्ण का स्पर्श है। वे उस बच्चे के साथ हैं जो मंदिर में घंटी बजाकर खुश हो जाता है। उसकी मासूम हंसी में कृष्ण की बांसुरी बज रही है। वे उस आदमी के साथ हैं जो ट्रेन में बैठकर चुपचाप हरे कृष्ण जपता है। उसकी आंखों की शांति में कृष्ण का वृंदावन दिख रहा है। कृष्ण का नया रूप उनका नाम है। जिसने हरे कृष्ण कहा, उसके जीवन में कृष्ण उतर गए। जिसने श्याम कहा, वहां वे मुस्कुराए। जिसने गोविंद कहा, वहां वे बैठ गए। जिसने माधव कहा, वहां वे नाच उठे। नाम ही उनका शरीर है अब, नाम ही उनकी उपस्थिति है। हर नाम में उनकी पूरी शक्ति छुपी है। हर नाम में उनका पूरा प्रेम भरा है। कृष्ण आज राजाओं के नहीं, हारे हुए लोगों के भगवान हैं। जो बोला, अब कुछ नहीं बचा, कृष्ण वहीं बैठ गए। जो बोला, मैं अकेला हूं, कृष्ण मुस्कुरा दिए। जो रोया, कोई नहीं समझता, कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया। वे टूटे हुए दिनों के डॉक्टर हैं। वे अकेले लोगों के साथी हैं। वे उदास मन के मित्र हैं। जहां निराशा है, वहीं वे पहले पहुंचते हैं। उस लड़की को देखिए जो रोज ऑफिस जाते समय कृष्ण कृष्ण कहती है। वो नहीं जानती कि कृष्ण उसके साथ चल रहे हैं। उसके कदमों की आवाज में कृष्ण के नूपुर बज रहे हैं। उस बुजुर्ग को देखिए जो अस्पताल में लेटकर हे गोविंद कह रहा है। वो नहीं जानता कि कृष्ण उसके बगल में बैठे हैं, उसकी सांसों को गिन रहे हैं। उस माँ को देखिए जो बच्चे की परीक्षा से पहले हे कन्हैया कहती है। वो नहीं जानती कि कृष्ण उसके बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं, उसकी चिंता को अपने कंधों पर उठा रहे हैं। और राधा, राधा कहाँ है? राधा वहां है जहां बिना पाए भी प्रेम है, जहां बिना अधिकार के समर्पण है, जहां बिना शिकायत के प्रतीक्षा है। वही राधा है। और जहां राधा है वहां कृष्ण अपने आप पहुंच जाते हैं। राधा का मतलब है वो प्रेम जो कुछ नहीं मांगता, वो भक्ति जो सिर्फ देती है, वो इंतजार जो कभी थकता नहीं। राधा का प्रेम वो आग है जो जलती है पर जलाती नहीं, वो पानी है जो भरती है पर भरती नहीं। आज की दुनिया में राधा वो माँ है जो बच्चों के लिए सब कुछ करती है, रात भर जागती है, अपना खाना छोड़ देती है। वो पत्नी है जो पति की खुशी में अपनी खुशी देखती है, उसके सपनों को अपने सपने बना लेती है। वो दोस्त है जो बिना कुछ कहे समझ जाता है, तुम्हारे दुख को अपना दुख मान लेता है। वो भक्त है जो सिर्फ प्रेम करता है, कुछ नहीं मांगता, बस देता जाता है, देता जाता है। कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा। लेकिन कलयुग में धर्म की हानि तलवार से नहीं होती। यहां धर्म की हानि हृदय की थकान से होती है। जब आदमी कहता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा, जब वो कहता है भगवान हैं भी या नहीं, जब वो कहता है मेरी कोई सुनता ही नहीं, जब वो कहता है सब बेकार है, जब उसका दिल भारी हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसी थकान में कृष्ण अवतार लेते हैं, कभी एक शब्द बनकर, कभी एक आंसू बनकर, कभी एक सपना बनकर, कभी एक गाना बनकर, कभी एक याद बनकर, कभी एक मुस्कान बनकर। वे आते हैं और कहते हैं मैं हूं ना, तुम अकेले नहीं हो। उनकी आवाज दिल की गहराई से आती है, उनका स्पर्श आत्मा तक पहुंचता है। जब आप सुबह उठकर हरे कृष्ण कहते हैं तो वे मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पर रोशनी आ जाती है। जब आप मुश्किल में हे गोविंद कहते हैं तो वे आपके पास आ जाते हैं, आपकी परेशानी आधी हो जाती है। जब आप खुशी में जय श्री कृष्ण कहते हैं तो वे नाच उठते हैं, आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। नाम ही उनका अवतार है अब, नाम ही उनकी शक्ति है, नाम ही उनका जादू है। कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वे यही हैं, आपके दिल में, आपकी सांस में, आपके नाम में, आपके प्रेम में, आपकी हंसी में, आपके आंसुओं में। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, उन्हें बुलाने की, उनसे बात करने की, उनसे दोस्ती करने की, उन्हें अपना बनाने की। तो अगली बार जब लगे कि आप अकेले हैं
तो याद रखिएगा, कृष्ण वहीं हैं। बस कृष्ण कह दीजिए, वे मुस्कुरा देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप कभी अकेले नहीं हैं। कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके पास हैं, हमेशा आपके दिल में हैं।